बेटा, मैं कई दिन से भूखा हूँ। अभी एक लंबी यात्रा से लौटा हूँ। मुझे कुछ खाने को दे दो। भगवान की तुझ पर कृपा होगी बेटा। अरे ओ बुड्ढे, क्यों खामखा मेरा टाइम खोटी कर रहा है? देख नहीं रहा कितनी भीड़ हो रही है? जा यहाँ से, बाद में आना। चल जा यहाँ से। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। बूढ़ा आदमी कालू की ऐसी बातें सुनकर बहुत दुखी मन से वहाँ से भोला के पास आता है। बेटा, तुम ही कुछ खाने को दे दो। जोरों की भूख लगी है। मेरे पास पैसे तो नहीं है, कुछ खाने को दे सको तो दे दो बेटा। अरे हाँ, क्यों नहीं बाबा जी, मुझे आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए। रुकिए, मैं आपको अपने बनाए समोसे खिलाता हूँ। कोई मेरे बनाए समोसे तो लेता नहीं है, क्योंकि ये स्वादिष्ट जो नहीं है, इसलिए आप ही इन्हें खाकर अपनी भूख मिटा लीजिए। जिसके बाद भोला उस बूढ़े आदमी को समोसे देता है। बूढ़ा आदमी समोसे खाने के बाद, अरे वाह वाह बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। समोसे खाकर मेरी आत्मा तृप्त हो गई। वाह वाह, बड़ा स्वाद था तेरे बनाए समोसे में। क्या सच में आप सच बोल रहे हैं? क्या मेरे बनाए समोसे इतने स्वादिष्ट हैं बाबा? अरे हाँ बेटा, अगर तुझे मेरी बातों का यकीन नहीं आता तो खुद ही चक्कर देख ले। तभी भोला अपना बनाया एक समोसा उठाता है और खाने लगता है। समोसा खाने के बाद, अरे हाँ बाबा जी, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन बाबा, मैंने तो इनमें ऐसा कुछ भी नहीं मिलाया था जिससे ये इतने स्वादिष्ट और मजेदार हो जाए। ये कैसे हुआ बाबा? बेटा, ये सब तुम्हारे ही सच्चे हृदय की वजह से हुआ है। तुमने इतनी मुश्किल में रखकर भी मेरी मदद की। तेरे बनाए समोसे की वजह से मेरी भूख शांत हुई। मेरे लिए इस संसार में सबसे स्वादिष्ट समोसे हैं बेटा। इस गांव में तेरे बनाए समोसे सबको स्वादिष्ट और मजेदार लगे, इसके लिए मैं तुम्हें एक जादुई जड़ी बूटी देता हूँ। तुम जब भी समोसे बनाओगे तो इस जादुई जड़ी बूटी को अपने समोसों में मिला देना, जिसके बाद सभी गांव वालों को बस तुम्हारे ही बनाए समोसे पसंद आएंगे। लेकिन बेटा ध्यान रखना, जब भी ये जड़ी बूटी किसी लालची आदमी के हाथ में जाएगी तो इसका उल्टा असर हो जाएगा। ये जड़ी बूटी कभी भी उसका भला नहीं करेगी बेटा। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, मैं आपकी ये बात ध्यान रखूंगा। तभी भोला अपने घर जाता है और अपनी बूढ़ी माँ को सारी बात बताता है और दोनों आंगन में ही चूल्हे पर फिर से समोसे बनाने लगते हैं। भोला फिर से समोसे लेकर गांव के बाजार में जाता है और बाबा की दी हुई जड़ी बूटी समोसों में मिलाता है। जड़ी बूटी मिलाते ही भोला के सारे बनाए समोसों में से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगती है। तभी गांव के कुछ लोग भोला के पास आते हैं।